नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में कुछ ऐसा घटित हो गया है जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को माननीय शब्दों से कहकर नवाजा जाता है। वहां पर एक बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को भरी संसद में भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा, भद्दी भद्दी धमकियां दी और ऐसा कुछ कह डाला जो आज तक संसद के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि संसद में बीजेपी विधायक रमेश बिदूड़ी ने क्या कुछ कहा और आज हमारे साथ भरत जी भी होंगे। इस सेशन में भरत जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी। भरत जी, आप सबसे पहले सुनाइए कि क्या कुछ कहा रमेश बिदूड़ी ने। सुनिए। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक श्रेय ले रहे हैं। राष्ट्रवादी बोलने तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। राष्ट्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी बता रहे थे, जब नहीं सुना रहे थे 1975 इसकी बात अभी रोड पर रहे थे सर। ये रमेश बिदूड़ी धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ भद्दी भद्दी गालियां बक रहे हैं। और क्यों बक रहे हैं वो आपका जानना बहुत जरूरी है। भरत जी, ये इतनी बड़ी महाभारत चली थी चंद्रयान के श्रेय को लेकर के कि चंद्रयान का श्रेय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, जो बात रमेश बिदूड़ी ने अपने इस वीडियो में कही है, संसद में खड़े होकर कही है। भरत जी, ये जो पूरी महाभारत हुई ये सिर्फ चंद्रयान के श्रेय को लेकर के हुई थी? जी प्रज्ञा जी, क्योंकि कुछ ऐसा था कि संसद के भीतर कल जब चर्चा हो रही थी चंद्रयान की उपलब्धियों को लेकर और महिला बिल को लेकर, जो उपलब्धियों को लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें जो बीएसपी के सांसद हैं, अमरोहा से आते हैं, मायावती जी की पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही कि चंद्रयान के श्रेय में मुस्लिम महिलाओं का भी खूब योगदान रहा है। मुस्लिम महिलाओं, जो वैज्ञानिक हैं मुस्लिम महिलाओं ने, उन्होंने भी खूब बढ़ चढ़कर काम किया है। उसके बाद रमेश बिदूड़ी जब भाषण दे रहे थे तो देते देते उन्होंने ये बात कही कि इसका श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए और वैज्ञानिकों को तो मिलना चाहिए लेकिन मोदी जी को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से खड़े होकर विपक्ष से दानिश अली ने इसका विरोध किया, बोले कि ये वैज्ञानिकों को इसका श्रेय मिलना चाहिए, मोदी को क्यों मिलना चाहिए। तो उसी बात पर दानिश अली जो है खफा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। रमेश बिदूड़ी नाराज हो गए दानिश अली के ऊपर और गालियां देना शुरू कर दी, आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। हालांकि रमेश बिदूड़ी का जो आतंकवादी है वो नरेंद्र मोदी जी से ही प्रेरित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इससे पहले विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन कहकर बोल चुके हैं। तो मुजाहिदीन भी एक आतंकी संगठन है, तो बिदूड़ी भी उन्हीं से इंस्पायर है, मोदी जी से भी। लेकिन भरत जी, संसद में खड़े होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ये कोई सड़क छाप शोहदा कहता, किसी रैली में कोई नेता कहता तो समझ में आता, लेकिन संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में दानिश अली ने क्या कुछ कहा और क्यों कहा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए। जी भरत जी, एक चीज और आपको दिखानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो है हर्षवर्धन है, इनका नाम है हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं भरत जी। हाँ, इनका नाम है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जब ये बात बोल रहे हैं तो हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये इनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं। जब ये इधर घूमे तो पीछे बैठे हुए थे इनके रविशंकर, ये कानून मंत्री रह चुके हैं इस देश के, और ये दोनों वो मंत्री हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने क्रोधित होकर इन दोनों को बाहर हटाया। ये हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को बंगाल के समय पर जब कोरोना फैला था, बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, देश में कोरोना फैला था, ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे। मोदी जी के समर्थन में बहुत ट्वीट करते थे, बहुत तैलीय ट्वीट करते थे, बिछे हुए रहते थे। लेकिन जब बंगाल चुनाव मोदी जी हार गए तो सबसे पहले उठाकर इनको मंत्रालय से बाहर फेंका, इनको स्वास्थ्य मंत्री से आउट किया, इनको लात पड़ी। उसके बाद ये है रविशंकर प्रसाद। ये रविशंकर प्रसाद हैं, ये कानून मंत्री थे। ये कानून मंत्री थे। अब ये जो है
ये जब एक चुनाव प्रधानमंत्री जी हारे, ठीक है, उस चुनाव को हारने के बाद, क्योंकि इनसे ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, उस राज्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दर्शक ट्वीट करके नीचे लिख कर बताएंगे कि एक चुनाव हारे थे नरेंद्र मोदी जी, एक चुनाव हारे थे तो ये गए थे स्वास्थ्य मंत्री, एक चुनाव हारे थे अभी जब कर्नाटक हारे हैं तो किरण रिजिजू को बाहर फेंका था उठा के, वो भी कानून मंत्री थे, ये भी कानून मंत्री थे, ये भी कहीं चुनाव हारे थे तब इनको उठाकर बाहर फेंका। लेकिन बात वो नहीं, बात यह है कि एक आदमी जब कानून मंत्री रह चुका है और पीछे बैठकर हंस रहा है जब मुसलमानों को गालियां पड़ रही हैं, एक सांसद मोदी का, ये तीनों मोदी के इसमें फैक्टर क्या है प्रज्ञा जी? मैं चाहूंगी भरत जी सबसे पहले ये वीडियो जरूर दिखाया जाए। इन तीनों लोगों में कॉमन फैक्टर ये है कि ये तीनों मोदी के बहुत खास हैं, और एक आदमी गाली बक रहा है मुसलमानों को, दो हंस रहे हैं, पूर्व मंत्री, दोनों पूर्व मंत्री, और नरेंद्र मोदी जी जो गालियां ये बक रहा है ये सांसद, वही गाली नरेंद्र मोदी जी बाहर मंच पर खड़े होकर बक चुके हैं। आतंकवादी नहीं, इंडियन मुजाहिदीन, आतंकवादी संगठन एक ही बात है। अब ये एक सिंगल तस्वीर ये निकाली है कि ये पीछे हंस रहे हैं, तो ये जो पीछे हंस रहे हैं ये इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो नीली सदरी दिख रही है आपको, ये बैठे हुए हैं, जब ये यहाँ से थोड़ा इधर हटते हैं तब इनकी ये तस्वीर दिखाई दे जाती है और देश को दिखाई दे जाता है, 1.25 करोड़ देश की जनसंख्या को ये दिखाई दे जाता है कि कैसे इस देश की संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मोदी जी के सांसद इस देश की एक आबादी को, एक कम्युनिटी को, एक धर्म संप्रदाय को गालियां बकते हैं खड़े होकर, और क्या क्या हौदी भद्दी बेढंगी कैसी कैसी गालियां बकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व कानून मंत्री पीछे बैठे हैं, हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अट्टहास हो रहा है संसद में, और ये माननीय कहे जाते हैं। भाई ऐसी सड़क छाप न जाने कौन सी गली से निकलकर ये सांसद यहाँ पर संसद में बैठकर संसद की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। भाई ये बिदुड़ी जी हैं, ठीक है। अब ये पूरा बीजेपी का आपने वो समझ लिया कि कैसे हैं ये लोग, चाल चरित्र चेहरा कैसा है और प्रेरणा इनको कहां से मिल रही है, वो समझ में अभी तक दर्शकों को आ गया होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, कुंवर दानिश अली ने क्या कहा था, किस बात को लेकर के इनको ये गालियां सुननी पड़ी? आखिर कुंवर दानिश अली ऐसी कौन सी बात कह दिए थे जिसकी वजह से इनको आतंकवादी और न जाने क्या कुछ, जो हम अपने शब्दों से, अपने मुंह से वो शब्द निकाल नहीं सकते, वो सब कुछ क्यों सहना पड़ा? ये दानिश अली जी हैं, और इन्होंने क्या कुछ कहा था? खड़े हुए थे, वो उस समय की तस्वीर है जब ये खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इन्होंने कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन में मुस्लिम महिलाओं का अहम योगदान है, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और यही बात जो है वो बुरी लग गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद को कि मुस्लिम महिलाओं का योगदान कैसे हो सकता है, तो सब मोदी जी ने किया है, सब कृपा तो मोदी जी की है, तो मुस्लिम महिलाओं की बात कहां से आ गई? उसी पर वो भड़क गए और दानिश अली को आतंकवादी, गालियां, क्या क्या नहीं कहा वो हम आपको अब नहीं बता सकते। एक तरफ महिला बिल को लेकर के इतनी तारीफें बटोरी जा रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं भरत जी, क्या उन महिलाओं में क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं होंगी? दानिश अली, आपने बात उत्सव की है प्रज्ञा जी, तो दानिश अली अपनी बात रख रहे थे, संसद में चर्चा होती है, हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, अपने समाज की बात उठाता है, अपने मुद्दों को उठाता है, लेकिन इस तरीके से गालियों से कौन नवाजा जाता है? और माननीय सांसद जी गाली दे रहे हैं, रमेश बिदुड़ी, ऐसे सांसद को तो निष्कासित करना चाहिए। उत्सव की बात कर रहे थे, उत्सव की तस्वीर। नरेंद्र मोदी जब महिला बिल पास करवा कर निकले तो फिर इनके ऊपर फूलों की बारिश शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये उत्सव मनाया जाने लगा कि महिला बिल पास हुआ है और चंद्रयान और इन सबको मिला के विशेष सत्र का उत्सव मनाया। लेकिन ये विशेष सत्र का उत्सव नहीं हो सकता प्रज्ञा जी, ये विशेष सत्र के भीतर काला दिन है, काला दिवस है। इतिहास में कभी भी ऐसा कोई विशेष सत्र प्रज्ञा जी कभी बुलाया नहीं गया जिस विशेष सत्र के भीतर एक बात याद आई भरत जी, गालियां मोदी जी कहते हैं समृद्ध काल को लोग हजारों सालों तक याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, और खास तौर पर ये विशेष सत्र ये तो काले पन्नों में दर्ज होगा। आप देखिए प्रज्ञा जी, एज्यूम करके देखिए, दर्शक ये सोच कर देखें कि भारत देश की नई संसद का पहले सत्र के चौथे दिन शाम को खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस देश के चुने हुए मुस्लिम सांसद को गालियां बकता है। बाहर जब आकर उससे पूछा जाता है कि आपने गालियां क्यों दी, तो वो सांसद बिधुड़ी ये बात कहता है कि ये संसद के भीतर की बात है, इस पर मैं बाहर कुछ नहीं बोलूंगा।
आप संसद में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी गरिया सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ये है तानाशाही। अब इस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, वो मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी व्यापार समझौता करते हैं। देखिए, क्राउन प्रिंस की बात शायद हो रही होगी, लेकिन इस वक्त पर मैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रही हूं वो ये भी है, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिख दी। आप नहीं समझ पाए होंगे, आपको गौर से समझा रहे हैं। ये लिखा है इन्होंने कि मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना तो ये है कि आगे इसे बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। बीजेपी वाले ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। ये क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी ने? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखा गया है कि जो महिलाओं के साथ कुछ घोर निंदनीय हरकतें करता है, जो जातिगत गालियां देता है, उनको बड़ा सम्मान मिल जाता है। हाँ, जैसे निशिकांत दुबे ने महिला बिल की चर्चा शुरू की थी। निशिकांत दुबे वही सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रज्ञा जी, जिन्होंने एक सांसद को, जो कि बंगाल से चुनकर आती हैं, महुआ मोइत्रा, उनको नगर वधू शब्द का मतलब होता है कि उस समय, पुराने समय में नगर वधू उसको कहा जाता था, मतलब जो अपना शरीर बेचती थी औरतें, जिनको वैश्या भी कहा जाता है, उनको नगर वधू कहा जाता है। और एक चुनी हुई सांसद को वो नगर वधू कहता है। प्रथम वक्ता बनाया, उसको प्रथम वक्ता बनाया कि निशिकांत दुबे। और ये वही निशिकांत दुबे हैं जो पत्रकारों पर, महिला पत्रकारों पर किस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते रहे और चीन से, पत्रकारों का नाता चीन से होने की बात कर रहे थे बिना किसी सबूत के। बस संसद में बोल दिया। तो ये संसद की, अब ये अमृत काल में संसद का ये नया अध्याय चल रहा है जहां पर कुछ भी बोल दो, कोई मतलब नहीं, ना सबूत चाहिए ना कुछ चाहिए, कुछ भी बोल दो, बस मुंह में आया और बोल देना है। आज रमेश भिदुड़ी ने बोला है और कुछ समय पहले निशिकांत दुबे जी ने बोला था। उन्होंने तो फिर भी मर्यादित भाषा में बोला, लेकिन रमेश भिदुड़ी ने तो मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ना तो इन्होंने अपनी कुर्सी की मर्यादा को रखा और ना ही संसद को, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। खैर, आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि देश में इस अमृत काल में इस विशेष सत्र को इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।